नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मनोज चोपड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़, आज आपके साथ फिर एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल एम हिस्ट्री लाइव पर एक वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। हमारा आज का वीडियो मुख्य रूप से उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने अभी हाल ही में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की है और जो अब अपनी आगे की पढ़ाई के लिए गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़ में एडमिशन लेना चाहते हैं, या उन पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चों या अपने छोटे भाई बहनों का एडमिशन इस कॉलेज में कराना चाहते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प मिलती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और इसको उस विद्यार्थी तक अवश्य शेयर करें जो नॉलेज के अभाव में इस कॉलेज तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी जिन तक समय पर सूचना नहीं पहुंच पाती है और वो प्रवेश से वंचित रह जाते हैं, तो ऐसे विद्यार्थी तक इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। हमने इस वीडियो में मुख्य रूप से इन बातों को समझाने का प्रयास किया है कि इस कॉलेज में कौन कौन से कोर्स चलते हैं, 12वीं के बाद कौन कौन से यूजी में और पीजी में, स्नातक स्तर पर और स्नातकोत्तर स्तर पर कौन कौन से कोर्स, कौन कौन से विषय यहाँ पढ़ाए जाते हैं, उनको समझाने का प्रयास किया है। कॉलेज में शैक्षणिक कोर्स के साथ साथ सह शैक्षणिक कोर्स कौन कौन से हैं, जैसे एनसीसी है, एनएसएस है या स्काउट है, ये कौन से कोर्स हैं। विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना जैसे स्कूटी या छात्रवृत्ति, इस योजना को हमने इसमें समझाया है। कॉलेज में प्रवेश कब और कैसे लें, कि कॉलेज में एडमिशन बीए या बीएससी या बीकॉम प्रथम वर्ष में हम कब प्रवेश लें और किस प्रकार लें, इस चीज को हमने इसमें समझाया है। और सबसे लास्ट में विद्यार्थी कॉलेज परिसर तक कैसे पहुंचे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ग्रामीण परिवेश से विद्यार्थी आते हैं जो इस कॉलेज तक नहीं पहुंच पाते हैं। हमने ये सारी बातें इस वीडियो में समझाने का प्रयास किया है। ये कॉलेज प्रतापगढ़ जिले का जिला मुख्यालय पर स्थित सबसे बड़ा कॉलेज है और ये गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा द्वारा संबद्धता प्राप्त है, अर्थात वागड़ क्षेत्र में हमारी जो एकमात्र यूनिवर्सिटी है उसी यूनिवर्सिटी से ये संबद्धता प्राप्त किए हुए उसी का सिलेबस इस कॉलेज में पढ़ाया जाता है। हम सबसे पहले बात करते हैं कॉलेज में स्नातक स्तर पर कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं। अगर हम कला वर्ग की बात करें, बीए की बात करें, बैचलर ऑफ आर्ट्स, 12वीं में जो विद्यार्थी आर्ट्स से थे, कला वर्ग से थे, उनके लिए यहाँ पर 9 विषय हैं: इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत साहित्य, गृह विज्ञान। अर्थात इन विषयों में से कला वर्ग का विद्यार्थी कोई भी अपने मनपसंद, और कॉलेज का जो विषय ग्रुप है, कॉलेज का एक विषय ग्रुप बनाया हुआ है कि इस विषय के साथ हम ये चुन सकते हैं, इस विषय के साथ ये चुन सकते हैं। इस तरीके से कोई भी इनमें से 3 ऑप्शनल विषय चुन सकता है जो उसकी पसंद का हो। हमें ध्यान ये रखना है कि हम 2 से अधिक साहित्यिक विषयों का चयन नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर 3 साहित्यिक विषय हैं, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। आप इनमें से कोई भी 2 विषय ही साहित्य के रूप में चुन सकते हैं, 3 विषय नहीं चुन सकते। इसके अलावा इस कॉलेज में जैसे अगर आप इंग्लिश लेते हैं तो आपको सोशलॉजी नहीं मिलेगी, अगर आप होम साइंस लेते हैं तो हिंदी साहित्य नहीं मिलेगा। इस तरीके का ग्रुप को ध्यान में रखते हुए आप कोई भी 3 ऑप्शनल विषय के रूप में चुन सकते हैं। इसके अलावा कंपलसरी विषय के रूप में सामान्य हिंदी और पर्यावरण अध्ययन। प्रथम वर्ष या फर्स्ट ईयर के कला वर्ग में 3 आपको ऑप्शनल विषय चुनने होंगे और 2 आपको कंपलसरी विषय पढ़ने होंगे। अगर हम विज्ञान वर्ग की बात करें, बीएससी की बात करें, तो यहाँ पर 2 ग्रुप हैं।
ए ग्रुप में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। जो बच्चे नॉन मेडिकल से हैं और जो मैथ पढ़ना चाहते हैं वो पीसीएम चुने, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ वाला ग्रुप। जो बच्चे मेडिकल से हैं वो बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री ग्रुप चुने। विद्यार्थी प्रथम वर्ष में ही अपनी पसंद के हिसाब से अपना ग्रुप चुन सकता है। जो विद्यार्थी कॉमर्स से आए हुए हैं और जो वाणिज्य वर्ग में एडमिशन लेना चाहते हैं बीकॉम में, उनके लिए यहाँ पर 3 विषय एबीएसटी, ईएफएम और बिजनेस एड, ये तीनों ऑप्शनल विषय के रूप में उनको लेने होंगे। इसके अलावा विज्ञान वर्ग और वाणिज्य वर्ग, इन दोनों में ही कला वर्ग की तरह ही कंपलसरी विषय सामान्य हिंदी और पर्यावरण अध्ययन होंगे। अर्थात प्रथम वर्ष में या फर्स्ट ईयर में चाहे कला वर्ग हो या विज्ञान वर्ग हो या वाणिज्य वर्ग हो, चाहे बीए हो, बीएससी हो या बीकॉम हो, ऑप्शनल विषय आपको 3 चुनने होंगे और कंपलसरी विषय आपके 2 होंगे। अनिवार्य विषय में सामान्य हिंदी और पर्यावरण अध्ययन। अगर हम स्नातकोत्तर की बात करें, पीजी लेवल की बात करें, तो कला वर्ग में इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, संस्कृत, समाजशास्त्र और हिंदी साहित्य, कुल 6 विषयों से आप यहाँ पर पीजी कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कर सकते हैं। आर्ट में आपके लिए यहाँ पर कुल 6 विषयों में अध्ययन की सुविधा उपलब्ध है। अगर हम विज्ञान वर्ग की बात की जाए, अगर हम एमएससी की बात करें, तो इस कॉलेज में सिर्फ 2 विषय रसायन शास्त्र और प्राणी शास्त्र, इन दोनों विषयों में एमएससी की जा सकती है और ये दोनों ही विषयों में एमएससी एसएफएस के माध्यम से संचालित है। अर्थात यहाँ इन कोर्स के लिए आपको थोड़ी सी फीस ज़्यादा देनी पड़ेगी। ये सेल्फ फाइनेंस के हिसाब से यहाँ चलते हैं और दोनों विषयों से इस कॉलेज से आपकी एमएससी हो सकती है, रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री और बॉटनी, प्राणी शास्त्र। वाणिज्य वर्ग एमकॉम इस महाविद्यालय में उपलब्ध नहीं है। अर्थात वर्तमान में यहाँ पर किसी भी विषय में एमकॉम उपलब्ध नहीं है। अर्थात अगर हम यहाँ पीजी लेवल की पढ़ाई करना चाहते हैं तो पीजी लेवल में कला वर्ग में सिर्फ इतिहास, भूगोल, राजनीति, संस्कृत, समाजशास्त्र और हिंदी, और अगर हम विज्ञान वर्ग की बात करना चाहते हैं तो सिर्फ रसायन शास्त्र और प्राणी शास्त्र, और वाणिज्य वर्ग की बात करें तो वाणिज्य वर्ग में यहाँ पर अभी पीजी लेवल की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। ये तो बात थी हमारे शैक्षणिक कोर्सों की। इसके अलावा अगर हम शैक्षणिक कोर्स की बात करें कि जो अध्ययन के साथ साथ विद्यार्थी के व्यक्तित्व के लिए जो यहाँ पर अलग अलग कोर्स प्रचलित हैं, उनमें एनसीसी, एनएसएस, स्काउट, ये दोनों कोर्स या तीनों कोर्स, इनमें छात्र और छात्रा दोनों ही भाग ले सकते हैं और मुख्य रूप से प्रथम वर्ष में मतलब फर्स्ट ईयर में ही इन कोर्सों में एडमिशन दिया जाता है, चाहे एनसीसी हो, एनएसएस हो या स्काउट हो। एनसीसी मुख्य रूप से उन विद्यार्थियों को दिया जाता है जो सेना में जाने के इच्छुक हैं या जो रक्षा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उन विद्यार्थियों को एनसीसी में अपना भाग लेना होता है। ये जो कोर्स होते हैं ये सामान्यतः निःशुल्क होते हैं, इनके लिए आपको कोई अतिरिक्त पैसा व्यय नहीं करना पड़ता है। ये आपको महाविद्यालय में एडमिशन के बाद इनके एडमिशन की प्रोसेस होती है और उसमें आपका एडमिशन हो जाने के बाद इन कोर्सों में आप भाग ले सकते हो। जैसे एनसीसी है, नेशनल कैडेट कोर, उसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा होती है, लिखित परीक्षा होती है और उसको पास करने के बाद आपका फिजिकल होने के बाद एनसीसी में आपको प्रवेश दे दिया जाता है। ये मुख्य रूप से सेना में जाने के लिए विद्यार्थियों के लिए बहुत ही सहायक होता है। इससे सेना में जाना, सेना अर्थात आर्मी में या रक्षा विभाग में जॉब पाना, नौकरी पाना बहुत ही आसान हो जाता है। इसके अलावा एनएसएस
राष्ट्रीय सेवा योजना। यहाँ पर एनएसएस की कुल 3 यूनिट हैं और प्रत्येक यूनिट में 50 विद्यार्थियों का चयन किया जाता है प्रत्येक सत्र में। प्रथम वर्ष में फर्स्ट यूनिट में 50 विद्यार्थी, सेकंड यूनिट में 50 और थर्ड यूनिट में 50, अर्थात कुल 150 विद्यार्थियों का चयन किया जाता है मुख्य रूप से फर्स्ट ईयर के छात्रों में से। और 2 साल के बाद उनको प्रमाण पत्र भी दिया जाता है जो उनकी आगे की पढ़ाई के लिए भी, उच्च शिक्षा में या पीजी में एडमिशन के लिए भी उस प्रमाण पत्र का फायदा मिलता है। 3% उनको एक्स्ट्रा मिलता है। इस राष्ट्रीय सेवा योजना में भी पूरे वर्ष भर विद्यार्थियों से अलग अलग एक्टिविटी कराई जाती है। इसके अलावा स्काउट एंड गाइड ये भी इस महाविद्यालय में चालू है, सह शैक्षणिक कोर्स, और इसका उद्देश्य भी विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास कर एक जिम्मेदार नागरिक का निर्माण करना है। इस प्रकार एनएसएस, एनसीसी और स्काउट ये सारी गतिविधियां महाविद्यालय में चलाई जाती हैं शैक्षणिक कोर्सों के साथ साथ। अब हम बात करते हैं विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना कि विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या योजनाएं चलाई गई हैं। महाविद्यालय में जो रेगुलर विद्यार्थी है जिसका एडमिशन हो जाता है उसके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा के नाम से छात्रवृत्ति मिलती है। इसके अलावा कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, जिन छात्राओं के 12वीं क्लास में 75% से ऊपर अंक हैं वो उन छात्राओं को सरकार के द्वारा निःशुल्क स्कूटी प्रदान की जाती है। उनके आवेदन पत्र अलग से भरवाए जाते हैं। जब आपका महाविद्यालय में एडमिशन हो जाए उसके बाद वो आप अपना फॉर्म भर सकते हैं और गवर्नमेंट के द्वारा ही उनमें से छात्राओं का चयन किया जाता है और उन्हें निःशुल्क स्कूटी दी जाती है। ये सभी वर्ग की छात्राएं इसमें भाग ले सकती हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल। इसके अलावा देवनारायण मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, ये योजना मुख्य रूप से 5 जातियां हैं, गुर्जर, रायका, रैबारी, लबाना, ये इन की स्पेशल छात्राओं के लिए देवनारायण के नाम से स्कूटी योजना चलाई हुई है। इसमें भी 75% से ऊपर अगर अंक होते हैं तो आपको गवर्नमेंट के द्वारा निःशुल्क स्कूटी प्रदान की जाती हैं। आप इनके बारे में और विस्तृत जानकारी महाविद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो आपको निःशुल्क इस महाविद्यालय से प्राप्त होती हैं। इसके अलावा महाविद्यालय में समय समय पर आपको रोजगार में सहायक कुछ कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है, कुछ ट्रेनिंग दी जाती है, कुछ ऐसे कोर्सेज कराए जाते हैं जो आपको रोजगार प्रदान करने में सहायक होते हैं। जैसे पिछले कुछ समय से फिशरीज में, ब्यूटिशियन में, या स्पोकन इंग्लिश में, या बेसिक आईटी स्किल में, ऐसे कुछ कोर्स यहाँ समय समय पर महाविद्यालय के द्वारा महाविद्यालय के जो रेगुलर विद्यार्थी हैं उनके लिए ये निःशुल्क आयोजित कराए जाते हैं। और कोर्स करने के बाद उनको प्रमाण पत्र भी दिया जाता है जो उनके आगे जाकर उनको जॉब प्राप्त करने में या रोजगार प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होता है। और ये महाविद्यालय में नवाचार एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ एक सेल बनी हुई है, ISDC इनोवेशन एंड स्किल डेवलपमेंट सेल, उसके माध्यम से ये सभी कोर्स कराए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक विस्तृत खेल का मैदान है जहाँ पर वर्ष भर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। विद्यार्थी जिस भी खेल में रुचि रखता है उस खेल में भाग ले सकता है और समय समय पर महाविद्यालय के द्वारा अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिताएं होती हैं, फिर विश्वविद्यालय प्रतियोगिताएं होती हैं। इस प्रकार वर्ष भर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन इस महाविद्यालय में किया जाता है। अब बात आती है कि इस कॉलेज में प्रवेश कब और कैसे लें। विद्यार्थियों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, कॉलेजों में एडमिशन सामान्यतः जून महीने में प्रारंभ हो जाते हैं। पूरे राजस्थान में सभी राजकीय महाविद्यालयों में कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा
प्रथम वर्ष के सभी संकाय, चाहे कला हो, विज्ञान हो या वाणिज्य हो, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, इन सभी में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। उसकी एक निश्चित तिथि होती है, अर्थात जून में इसके फॉर्म निकलते हैं पूरे राजस्थान में। अभी कोरोना की वजह से सेशन लेट हो गया है और इस वजह से अभी फर्स्ट ईयर के एडमिशन शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन अगस्त के अब इस वीक में स्टार्ट होने की संभावना है। लेकिन सामान्यतः ये जून महीने में प्रारंभ हो जाते हैं। कोरोना की वजह से अब के बाद थोड़े से लेट है, क्योंकि 12वीं का रिजल्ट भी लेट आया है। उनके द्वारा फॉर्म निकाले जाते हैं कॉलेज शिक्षा विभाग के द्वारा। आपको जो विद्यार्थी एडमिशन लेना चाहता है जिस भी कॉलेज में, उस कॉलेज का फॉर्म वो ई मित्र के माध्यम से भर सकता है, अपने पसंदीदा विषय का चयन करते हुए। जो उसे विषय पढ़ने हैं उन विषयों को वह बड़ी सावधानी पूर्वक भरें, अपनी पसंद के हिसाब से भरें, कॉलेज के ग्रुप को ध्यान में रखकर भरें, क्योंकि आपने जो विषय चुने हैं वही विषय आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। क्योंकि कुछ विद्यार्थी जल्दबाजी में कोई से भी विषय भर देते हैं और बाद में जब उनका कॉलेज में एडमिशन हो जाता है उसके बाद उन्हें बड़ी समस्या आती है कि सर मैंने तो ये विषय नहीं चुना था, मुझे तो ये पढ़ना है। तो आप जब अपने विषय का चयन करें तो उसे बड़ी सावधानी पूर्वक करें, बहुत गंभीरता से उस पर विचार करके अपना सब्जेक्ट चुनें। जब आपने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया, ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद वो फॉर्म महाविद्यालय में ऑनलाइन ही कॉलेज के द्वारा, कॉलेज प्रशासन द्वारा उसको चेक किया जाएगा, उसको जांचा जाएगा। जांचने के बाद उसकी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। अर्थात आपने जो फॉर्म भरा है उसमें जिन जिन विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा है उनके आधार पर कॉलेज द्वारा एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। क्योंकि कॉलेज में प्रत्येक संकाय में सीटें निश्चित होती हैं, एक निर्धारित संख्या में इस महाविद्यालय में सीटें निर्धारित हैं। जैसे कला वर्ग की अलग सीटें हैं कि कुल इतने विद्यार्थियों को एडमिशन देना है प्रथम वर्ष में, साइंस वर्ग की अलग सीटें निर्धारित हैं, कॉमर्स वर्ग की अलग सीटें निर्धारित हैं। तो जितनी भी सीटें निर्धारित हैं उन सीटों के हिसाब से ही कॉलेज के द्वारा मेरिट लिस्ट निकाली जाती है। जब मेरिट लिस्ट प्रकाशित हो जाती है तो कॉलेज की सूचना पट पर आप उसमें अपना नाम देखें और उसमें नाम आने पर, अर्थात आपका अस्थायी रूप से कॉलेज में एडमिशन हो चुका है, उसमें नाम आने के बाद आप अपने सभी डॉक्यूमेंट कॉलेज में जमा करवाएं। जैसे टीसी है, माइग्रेशन है, अंक तालिका है, जाति प्रमाण पत्र हैं। ध्यान रहे कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट नया बना हुआ हो। विशेष रूप से ओबीसी वर्ग वाले विद्यार्थी ध्यान दें कि समय से पहले अपना कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र बनवा लें। क्योंकि अगर आप उस कैटेगरी का फ़ायदा लेना चाह रहे हैं तो आपको उसके लिए प्रमाण पत्र दिखाना होगा। जब आप सारे डॉक्यूमेंट कॉलेज में जमा करा देंगे तो उन डॉक्यूमेंटों की जांच के बाद विद्यार्थी को ई मित्र के माध्यम से ही अपनी ऑनलाइन फीस जमा करवानी होगी। अर्थात आपने मेरिट लिस्ट में अपना नाम देख लिया, नाम उसमें आपको मिल गया, अब आपने अपने डॉक्यूमेंट जमा करा दिए। डॉक्यूमेंट जमा कराने के बाद आपने ऑनलाइन ही फीस जमा करा दी। अब आपका एडमिशन एक तरीके से स्थायी हो गया, अर्थात आपके पूर्ण डॉक्यूमेंट हैं, आपने फीस जमा करा दी है। अब आप कॉलेज में जाकर या सूचना पट पर जाकर आप अपना एडमिशन और आपको जो सब्जेक्ट मिले हैं उनको कंफर्म कर लें कि मैंने जो सब्जेक्ट चुने थे, जो विषय चुने थे, क्या मुझे वही विषय मिले हैं। इसके बाद आपका कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि विद्यार्थियों समय समय पर कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा निरंतर ऐसे नए नए दिशा निर्देश जारी करता रहता है। उन दिशा निर्देशों से आप अपडेट रहें, उनका समय समय पर अध्ययन करते रहें, ताकि आप
जो नवीन दिशा निर्देश हैं उनको जान सकें कि क्या अपडेट आ रही है, क्योंकि अभी कोरोना महामारी के कारण हो सकता है कि उसके एडमिशन की प्रोसेस में वो कुछ थोड़ा सा बदलाव कर दें। तो आपको इस चीज़ से अपने आप को अपडेट रहना है कि हमें पहले फीस जमा करानी है या पहले डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं, क्योंकि हर बार गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग या उन दिशा निर्देशों में कुछ परिवर्तन किया जाता रहता है। तो आप जब तक आपका एडमिशन कंफर्म ना हो जाए, आप कॉलेज या महाविद्यालय के साथ जुड़े रहें और निरंतर अपडेट रहें। अब हम बात करते हैं कि कॉलेज परिसर तक विद्यार्थी कैसे पहुंचे, क्योंकि मुख्य रूप से जो शहर के विद्यार्थी हैं वो तो कॉलेज को जानते हैं, लेकिन जो ग्रामीण विद्यार्थी हैं, जो कॉलेज जिन्होंने कभी देखा ही नहीं, जिला मुख्यालय पर आए हों लेकिन वो कॉलेज तक नहीं पहुंचे, वो कैसे पहुंचे। जो विद्यार्थी निम्बाहेड़ा, नीमच या धरियाबाद की तरफ से आते हैं, वो विद्यार्थी बस स्टैंड पहुंचेंगे और बस स्टैंड पहुंचने के बाद वहां से नल चौराहे पहुंचेंगे और नल चौराहे से बांसवाड़ा मार्ग पर ये हमारा महाविद्यालय स्थित है। नल चौराहे से बांसवाड़ा मार्ग पर लगभग 1 किलोमीटर दूर, अर्थात बस स्टैंड या गांधी चौराहे से लगभग 3 किलोमीटर दूर हमारा ये महाविद्यालय स्थित है। अगर आप मंदसौर की तरफ से आ रहे हैं या अरनोद की तरफ से आ रहे हैं, आप जिधर से भी आएंगे नल चौराहे पे पहुंचेंगे। ये जिसे 0 माइल चौराहे भी बोलते हैं। इस नल चौराहे पर पहुंचने के बाद यहाँ से बांसवाड़ा की तरफ जाने वाले रास्ते पर 1 किलोमीटर दूरी पर ही राइट साइड में हमारा ये बहुत ही सुंदर सा इस जिले का सबसे बड़ा महाविद्यालय राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ स्थित है। अर्थात बस स्टैंड से इसकी दूरी लगभग 3 से 4 किलोमीटर और नल चौराहा या 0 माइल चौराहे से इसकी दूरी लगभग 1 किलोमीटर है। यहाँ पहुँचने के बाद जैसे ही आप कॉलेज के मेन दरवाजे से एंट्री करेंगे, सामने बहुत ही शानदार इसका कैंपस और सामने ही स्वतंत्रता का प्रतीक महाराणा प्रताप की मूर्ति कॉलेज के मुख्य चैनल गेट के सामने स्थापित है। आप चैनल गेट से जैसे ही अंदर एंट्री करेंगे, राइट साइड में साइंस ब्लॉक है जहाँ पर केमिस्ट्री, फिजिक्स इनकी लैब स्थापित हैं और उधर ही साइंस और कॉमर्स की क्लासें लगती हैं। जैसे ही हम चैनल गेट से अंदर जाएंगे राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में प्रिंसिपल ऑफिस, इसके अलावा जो क्लरिकल काम होते हैं, दूसरे ऑफिस संबंधी काम होते हैं, वो लेफ्ट साइड में। और अगर हम सीधे जाएंगे तो सामने एक हॉल और आर्ट्स की क्लासें लगते हैं। और अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऊपर हिस्ट्री डिपार्टमेंट, संस्कृत डिपार्टमेंट, इसके अलावा एनसीसी विभाग, खेल विभाग, ये सभी जैसे ही हम चैनल गेट से अंदर जाएंगे ऊपर की तरफ ये डिपार्टमेंट स्थित हैं। और अगर आप साइंस के विद्यार्थी हैं तो चैनल गेट से घुसते ही राइट साइड में आपका पूरा साइंस ब्लॉक, और अगर आप आर्ट्स के विद्यार्थी हैं तो चैनल गेट से सीधा घुसते ही सामने पूरा आर्ट्स ब्लॉक और कॉमर्स ब्लॉक। विद्यार्थियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।